इस तरह से जो सूरत हाल है वो बन रही है। ओके जी, आज हम बात कर रहे हैं जनाब क्लाइमेट चेंज के हवाले से, और क्लाइमेट चेंज और फिर उसके असरात जो हैं वो पाकिस्तान पे क्या मुरतब हो रहे हैं। प्रोग्राम सदाए पख्तूनख्वा में आपका खुश आमदीद कहूँगी। थैंक यू वेरी मच कि अगर आप लोग मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। तो बात ये हो रही है जनाब कि किस तरीके से जो मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं उन्होंने पाकिस्तान को मुतासिर किया है। अगर मैं बात करती हूँ ज़रूरी पैदावार में कमी की, या खुश्क साली की, या फिर सैलाब या बारिशें, या इसके अलावा जो है गर्मी की लहरें जो कि गैर मुतवक्को हालात में जो है वो नज़र आती हैं, तो इन हालात में जो है वो काफ़ी सूरत हाल जो है वो ख़राब हुई है। इसके अलावा सेहत पर काफ़ी असरात जो हैं हम देख रहे हैं कि मुरतब हो रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर मैं और मज़ीद बड़ी एक जो है ना गहरी बात करती चलूँ कि पहाड़ी इलाकों में बर्फ़ पिघलना, यानी कि पाकिस्तान के पहाड़ी इलाके जैसे कि गिलगित बल्तिस्तान की अगर हम बात करते हैं, या खैर पख्तूनख्वा में बर्फ़ पिघलने की रफ्तार में जो है वो काफ़ी तेज़ी आ रही है, उसकी अगर हम बात करते हैं तो जिससे दरियाओं में पानी की मिकदार काफ़ी बढ़ रही है, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा जो है सूरत हाल थोड़ा सा जो है परेशान कुन है। सेहत पर असरात, इस पर हम बात करते हैं कि अगर मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से हैज़ा, मलेरिया, डेंगू इस किस्म की सूरत हाल जो है वो सामने आई है। शदीद गर्मी और बारिशों के नतीजे में सेहत के मसाइल जो है वो बढ़ रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये वो मामलात हैं जिन पर हम ये तो नहीं चाहकर कुछ कह सकते कि हमें कुछ करना चाहिए। ये तो कुदरती एक मामलात हैं जिनमें हम कर कुछ नहीं सकते। लेकिन हाँ, मैं इसके बाद इसका जो दूसरा फ़ेज़ है मैं उस पर बात करने की कोशिश करूँगी कि जहाँ पर हम ये देखेंगे कि जो डिपार्टमेंट्स हैं जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं इस हवाले से, तो वो इसके उस पर क्या कहते हैं, यानी उनका जो एक मैनेजमेंट सिस्टम है या जो इनका एक अपना मामलात है उनके वो क्या है। लेकिन हाँ, आप लोग ये काम कर सकते हैं कि अगर आप मतलब इस हवाले से अगर आप मुझसे बात करना चाहें, या आप कॉल करना चाहें 5254143 पे, या आप में से कोई एग्रीकल्चर के हवाले से, क्लाइमेट चेंज के हवाले से कुछ भी तजुर्बा रखता है, अगर आप कुछ हमसे शेयर करना चाहें तो हमें अच्छा लगेगा कि क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या सूरत हाल सामने आ रही है, पाकिस्तान पे इसके क्या असरात मुरतब हो रहे हैं, और बाकी आने वाले वक्तों में ऐसी कौन सी स्ट्रेटजीज़ हैं, ऐसे कुछ अवामिल हैं कि जिनको अपना कर हम मामलात में काफ़ी बेहतरी जो है वो पैदा कर सकते हैं। अच्छा, अब ज़रा एक जो इसका सेकंड फ़ेज़ है जहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि जो डिपार्टमेंट्स हैं जो काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान की वजारत मौसमियाती तब्दीली, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज जो है वो कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर इनका क्या काम है, जहाँ से वो मुतलिक आपको बताते हैं कि पॉलिसी साजी जो है वो उनकी क्या है, पॉलिसी मेकर्स हैं, बाकायदा हिकमत अमली पता चलती है हमें कि किस तरीके से जो है वो क्लाइमेट के हवाले से ये डिपार्टमेंट जो है वो काम कर रहा है। और इसके अलावा जो उनके अहम इकदाम हैं मैं वो कुछ आपसे शेयर करना चाहूँगी। नंबर 1 पे है पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली एक्शन प्लान, जिसको CCAP जो है वो कहा जाता है। ये हिकमत अमली है जिसका जो मकसद है वो मौसमियाती तब्दीली को बेहतर तरीके से मौसमियाती तब्दीलियों के लिए तैयार करना है और उसके असरात को कम करना है। कि इस डिपार्टमेंट के जो उनकी अपनी जो स्ट्रैटेजीज़ हैं जो अभी 2025 में भी यही लागू की जाएंगी, जो कि इम्कानात हैं कि इस तरह से जहाँ पर मामलात बहुत ज़्यादा सिवियर हैं तो उनको काफ़ी हद तक बेहतर करना है। इसके अलावा नंबर 2 है पाकिस्तान के जो प्रॉपर तरीके से नेशनल जो एक कमिटमेंट है, तो पाकिस्तान ने 2021 में अपनी मौसमियाती अहदाफ को अपडेट किया, जिसमें ग्रीन हाउस गैसों के अखराज को कम करने का एक अदम जो है वो उन्होंने अज़म जो है वो ज़ाहिर किया था कि हम चाहिए रहे कि जिस तरीके से जो माहौल की आलूदगी है, माहौलियाती जो तब्दीलियाँ हैं, तो इसमें हम काफ़ी चेंजिंग्स जो हैं वो ला सकें। अच्छा, नंबर 2 पे अगर हम बात करते हैं PMD वो डिपार्टमेंट है जो पाकिस्तान में काम करता है, पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जिसको है वो कहा जाता है। और इनका काम ये होता है कि ये आपको मौसम की पेशन गोई बताते हैं, मतलब इस हवाले से आपसे बात करते हैं, मौसमियाती तब्दीलियों के असरात के बारे में आपको बताते हैं, और उसमें वो देखते हैं कि इसमें अहम इकदाम जो हैं वो क्या सामने नज़र आ रहे हैं। बारिशों और दर्ज हरारत की पेशन गोई इसमें की जाती है। बताया जाता है आपको कि जी मौसम के जो तग़य्युरात हैं उसके हवाले से डाटा फ्राहम किया जाता है, और ताकि सैलाब, खुश्क साली जैसे कुदरती आफात से आगाही पैदा की जा सके, और लोग अगर वहाँ से नकल मकानी करना चाहते हैं तो उनको मुंतकिल कर दिया जाता है। अच्छा, इसके अलावा नंबर 3 पे अगर मैं जाऊँ, पाकिस्तान वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, जो कि जिसे हम ऑब्वियसली WPDA वापडा के नाम से हम इसको याद रखते हैं। पाकिस्तान वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी मौसमियाती तब्दीलियों के असरात को पानी की फ़राहमी या उसकी तवानाई के हवाले से जो है शोबा है, जिसमें बहुत सारे इकदाम जो हमें देखने को मिलते हैं। मिसाल के बजाय अगर हम बात करें डैमों की तामीर और पानी के ज़खायर जो हैं, उस हवाले से हम बात करते हैं। इसमें मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से पाकिस्तान में जो पानी की कमी का सामना हुआ है, तो उसमें जो डैम्स बनाने के बारे में सोचा जाता है या सोचा गया है, और उसके ऊपर जो अब काम अभी जो भी स्ट्रैटेजीज़ हैं, ये जो भी इस पर हिकमत अमली तैयार की जाएगी, इस हवाले से जो है काफ़ी इकदाम अभी किए जा रहे हैं। और पानी के इंतज़ाम में बेहतरी,
ये एक इनका मेन इकदाम है कि जिसकी वजह से पानी के ज़िया को रोकने और पायदार इस्तेमाल के लिए मुख्तलिफ मनसूबों पर काम हो रहा है। अच्छा, इसके अलावा पाकिस्तान ज़रिए तहकीकाती कौंसिल, जिसको पार्क कहा जाता है, PARC, पाकिस्तानी ज़रिए तहकीकाती कौंसिल मसमरी तब्दीली के असरात को ज़रूरी पैदावार पर कम करने के लिए इकदाम कर रही है। और वो इकदाम क्या हैं वो मैं आपसे साथ साथ शेयर करूँगी, लेकिन जो मेरी खुद की एक जो कॉमन सेंस है जो काम करता है, ज़ाहिर बात है जो मेरी अपनी खुद की सोच है वो यही है कि हमारे, अगर हम कहते हैं ना, कुदरती आफात हैं और कुदरत की तरफ से आती हैं, कुदरत की तरफ से हमें ये सब कुछ जो है वो मिलता है। ये बिल्कुल ऐसा है कि हम इसको चेंज तो नहीं कर सकते, लेकिन मैं और आप चेंज कहाँ कर सकते हैं? जब मैं और आप फैक्ट्रीज और कारखाने लगाते हैं, या हम लोग जो है इस मईशत में अपना एक अहम किरदार अदा करने की हम कोशिश करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जी इस तरह से जो बहुत सारे मामलात हैं वो मैं कर लूँ, बाकी तो जो भी माहौल पे असर पड़ता है मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम शॉपिंग बैग्स की बात करें, उस पर पाबंदी लगी जो कि पहले लग जानी चाहिए थी। आप देखें कि आबी मखलूक उससे मुतासिर हुई, उससे जो चरिंद परिंद हैं वो मुतासिर हुए, ठीक है। एक इंसानी जानों को कितना ख़तरा हुआ, और स्पेशली इसके ऊपर अब तो काफ़ी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम कर रही हैं क्लाइमेट चेंज पे, और काफ़ी ज़्यादा वो उस पर एहतियात कर रही हैं कि जो पॉलीथीन बैग्स हैं, काफ़ी डॉक्यूमेंट्रीज बनती हैं अब तो लोगों की अवेयरनेस के लिए कि आप इन चीज़ों से एहतियात करें। नंबर 2, हमारे यहाँ जो एक अलग ही सिस्टम है कि हम जब कहीं पर जाते हैं, मिसाल की बात है कि हम अपने नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ अगर चले जाएं, वहाँ पर एक कुदरती पानी मौजूद है, मुख्तलिफ़ किस्म की जो झीलें हैं, एक सिनेटिक व्यू है और बड़ी ज़बरदस्त किस्म के दिलकश मनाजिर हैं। आप जाते हैं, आप इंजॉय करते हैं, फैमिली के साथ सब कुछ होता है, लेकिन वहीं पर उसी पानी को गंदा करके हम वापस आते हैं। हम कई किस्म की ऐसी गंदगी गलाजत जो है वो उसी पानी में हम फेंक देते हैं, जिसकी वजह से वो पानी एक ऐसा जरासीम आलूदा पानी जो है ना वो बन जाता है, जो कि एक आम इंसान के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह भी है और उसको बीमार कर सकता है। अच्छा, इसके अलावा अगर और मज़ीद मैं आगे जाऊँ तो इसमें हमारी ये भी आदत है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि हम डे बाय डे अपनी आप को लाइक स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को एक जगह पर यूटिलाइज़ करने के लिए, कि जी हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में अगर हम कारोबार करें तो ऐसी जगहों पर हमने कारखाने या हमने जो फैक्ट्रीज़ हैं वो हमने लगाई हैं, जिसको अब तो काफ़ी हद तक इसके ऊपर जो है ना काम किया गया है कि आपने रिहाइशगाह की तरफ कोई भी ऐसे रिहायशी रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं आप वहाँ पर नहीं लगा सकते। तो हमने जब उन इलाकों का रुख किया कि जहाँ पर रिहायशी जो है इलाके नहीं थे, और जब लोगों ने वहाँ पर कारखानों और फैक्ट्रीज़ को लगाना शुरू किया, तो फ़ौरी तौर पर उसका जो फुजला है, जो एक्स्ट्रा मवाद है, उसको फेंकना शुरू कर दिया, कहीं पानी में गिराना शुरू कर दिया, जो उसका ईंधन है उसको ज़ाया करना शुरू किया, बजाय इसके कि कोई एक ऐसी हिकमत अमली तैयार कर ली जाती कि उसको बाकायदा ज़ाया करके उसको किसी एक जगह ठिकाने लगा दिया जाता। तो कुदरत का तो अमल है सो है, लेकिन उसमें जो हमने अपना किरदार अदा किया है, उसकी वजह से सबसे बड़ा क्लाइमेट चेंज जो है वो मेरी और आपकी अपनी वजह से पाकिस्तान में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ज़मीनी कटाव की अगर हम बात करते हैं, आज से कई साल पहले, अगर आप कई साल, सदियों पहले, मैं सदियाँ ही कहूँगी, आप अगर ज़रा पीछे चले जाएँ कुछ माजी में, तो हमें मज़मून पढ़ाया जाता था जंगलात के हवाले से, ठीक है। जंगलात में जंगल के ऊपर, जंगल की लकड़ी के ऊपर पूरा एक मज़मून हम लिखा करते थे, कई मुख्तलिफ़ किस्म के पॉइंट्स उसमें, और बेशबहा हम चीज़ें लिखा करते थे, उसके फ़वाइद, उसकी अफादियत, उसका इस्तेमाल, उसका आगे मज़ीद सो ऑन बहुत सारी चीज़ें थी। अब इस स्टेज पे आके पता चलता है कि फिर उसके बाद मैंने और आपने एक इंसानी सोच रखते हुए उस लकड़ी का कारोबार करना शुरू किया, ठीक है। हमें लगा कि लकड़ी का कारोबार करते करते मुझे तो पैसा मिलेगा ना, बाकी जाए माहौल एक तरफ और मईशत हो जाएगी स्ट्रॉन्ग, मैं भी तो बिज़नेस कर रहा हूँ ना पाकिस्तान में, या कर रही हूँ, या मैं जो भी अपनी तरफ से इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान को मैं करके दे रही हूँ, उससे पाकिस्तान का फ़ायदा है, मेरा ही फ़ायदा है। लेकिन आप ये देखें कि जब आप जंगलात, जब आप दरख्त काटते हैं, उसके बाद कौन सी प्लांटेशन है जो दोबारा की जाती है, किस जगह पे दोबारा की जाती है, कि जिसकी वजह से ऐसा फील होता है कि वहाँ पे ये मामला जो है वो हो सकते हैं। तो ये ज़मीनी कटाव जो पैदा होता है, ये सैलाब जो आते हैं, या जो भी इस तरह से मामला जो है वो सामने होते हैं, ये कहना इतना आसान है, लेकिन उसके बाद जब जो हमारे सामने गुजर रहा है उसमें किसी हद तक हमारा अपना ख़ुद का बहुत बड़ा रद्द अमल है। तो इसलिए मैं यही कहूँगी कि
जो कुदरती आफात है वो तो खैर अपनी तरफ से जो तयशुदा है वो तो होता ही है, लेकिन जो मेरी और आपकी तरफ से हमारा एक ख़ुद का जो अमल है वो ज़ाहिर सी बात अपने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा हम खुद ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं ये कहूँगी कि प्रोग्राम अगर आपने अभी ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच। और इसके अलावा सदाए पख्तूनख्वा में मैं हूँ आप लोगों के साथ, और अगर आप लोग मेरे साथ मौजूद हैं तो आपने क्या करना है, आप जो है मुझे कॉल भी कर सकते हैं, जो कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से आप कोई बात करना चाहते हैं, मौसमियात की तब्दीलियाँ तग़य्युरात के हवाले से अगर आप कोई बात करना चाहते हैं कि जी जो मौसमी तब्दीली है इसको कैसे किस तरीके से जो है ना वो हम ख़ुद भी हल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जिन डिपार्टमेंट्स का मैंने आपको कहा कि मैं भी बताऊँगी उनका ही काम है वो करेंगे, या हुकूमत की हिकमत अमली है वो ये करेगी, मैं और आप क्या कर सकते हैं, तो इस हवाले से जो है वो हम इस चीज़ को नोट करेंगे। अच्छा, बाकी इसके अलावा जो है मैं आप लोगों के जो कमेंट्स हैं वो प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करूँगी। बाकी आप लोग अगर कमेंट्स करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप लोग करें। बाकी प्रोग्राम अगर आप लोग देख रहे हैं और इस हवाले से अगर आपको प्रोग्राम अच्छा लग रहा है या कुछ आप शेयर करना चाहते हैं, प्रोग्राम में कमेंट्स करते हैं, प्रोग्राम को आगे आप मज़ीद शेयर करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच शाकिब खान, बहुत शुक्रिया, नाइस प्रोग्राम, थैंक यू सो मच जी। और आप लोगों के जो मैसेज है, जो आप लोगों के कमेंट्स हैं, मैं प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करूँगी। लेकिन बात ये हो रही है कि अगर आप क्लाइमेट चेंज के हवाले से कोई बात करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल आप लोग ये चीज़ जो है वो शेयर करें, ताकि कम से कम मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा हो कि भाई आपके जहन में जो है ये चीज़ कितना आपके जहन में ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर है। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि मैं आपसे बात कर रही थी कि जो हमारे पाकिस्तान में काम करता है डिपार्टमेंट पाकिस्तानी ज़रई तहकीकाती काउंसिल, जिसको हम पार्क कहते हैं, जो कि पानी की बचत की टेक्निक्स के हवाले से इस पर काम किया जाता है। ज़रूरी पैदावार में पानी की कमी के हल के लिए नई टेक्निक्स को बताई जाती हैं। इसके अलावा मौसमियाती लचकदार फसलें, अब फसलों के हवाले से अगर हम बात करें, ठीक है, हमारे पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा जो हमारी इकॉनमी है हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, और हम अपने पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी जो अपनी इकॉनमी और जो उस पर हम अपना बिज़नेस कर रहे हैं समझ लें, वो हमारा उसमें एक बहुत बड़ा एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा हाथ है। और उसी में ही बहुत सारी चीज़ें जहाँ पर हमारे अपने ख़ुद के अगर मामलात ख़राब हो जाते हैं तो उस वजह से वो फसलें भी तबाह हो जाती हैं, क्योंकि मौसमियाती तब्दीली आती है। और या फिर अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि हमारे यहाँ किसी किस्म की नाकिस अगर जो है ना ग़िज़ा फसलों के लिए इस्तेमाल कर ली जाती है, जो खाद है अगर वो इस्तेमाल होती है, तो खड़ी फसलें भी अक्सर औक़ात तबाह हो जाती हैं। ये वक्त पर बारिशें नहीं हो रही हैं, कोई भी ऐसा अमल हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा पाकिस्तान फूड सिक्योरिटी और तहकीक का महकमा जो है, इस महकमे का मकसद पाकिस्तान में खुराक की फराहमी को मौसमियाती तब्दीलियों से महफूज रखना है। ठीक है, मौसमियाती तब्दीलियों से मुतल्लिक ज़रूरी पॉलिसी अगर हम बात करते हैं, मौसमियाती तब्दीली के असरात से निपटने के लिए फूड सिक्योरिटी के हवाले से जो हिकमत अमली है उसमें वज़ा की जा रही है। यानी कि बताया जाता है लोगों को कि आप किस तरीके से मौसमियाती तब्दीलियों के हिसाब से अपनी जो आपकी फ़ूड सिक्योरिटी है उसका भी आप ख्याल रखें। ख़ुद कफ़ालत और इमदादी प्रोग्राम्स इसमें काफ़ी नज़र आते हैं। मौसमियाती असरात के शिकार किसानों को माली इमदाद और तरबियत जो है फ़राहम की जाती है। ये पाकिस्तान में एक अब बहुत अच्छा अमल जो है वो सामने देखने में आ रहा है कि जो हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम है, जो किसान हैं हमारे, उनको अब इन चीज़ों के ऊपर काफ़ी अच्छे से गाइड किया जाता है, काफ़ी अच्छे से उनको बताया जाता है कि जी आप इन चीज़ों में इस तरीके से काम करें तो आपके लिए ये काम जो है, ये चीज़ें जो है वो आपके लिए बेस्ट हो सकती हैं। लेकिन मैं फिर वही कहूँगी कि बहुत सारी बातें जो कि हमारी जो हमसे रिलेट करती हैं, या जो मेरा और आपका ताल्लुक जिन बातों से है, वो सिर्फ यही है कि हम इन चीज़ों का जो है वो एहतियात करें। अच्छा, इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी हैं जिसमें आफात से आगाही और तबाही जो है उस हवाले से बताया जाता है। आवाम को सैलाब, तूफ़ान, खुशहाली के हवाले से बताते हैं। रिलीफ और बहाली के जो इक़दामात हैं, कुदरती आफात के दौरान फ़ौरी इमदाद फ़राहम करना, ये वो डिपार्टमेंट्स हैं जिनका एक अपना जो ख़ास रद्द-ए-अमल है सामने देखने में आता है, और उससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा जो है वो मौजूद है, मतलब उनको मिलता है। तो इस तरीके से अगर आप लोग कोशिश करें कि आप लोग मेरे साथ मौजूद हैं और आप लोग अगर मैसेज करते हैं, ये नहीं कि आप कमेंट करते हैं मेरे इस प्रोग्राम में, आप कर सकते हैं। इनफैक्ट आप कोई सवाल ही पूछना चाहें, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स जैसे मैं लाइव देख रही हूँ, तो अगर आप लोग कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल आप ज़रूर पूछें। और बात हम ये कर रहे हैं कि जो क्लाइमेट चेंज है और जो उसके असरात हैं पाकिस्तान के ऊपर, तो उसका जो एक ख़मियाज़ा है वो हम ये नहीं रख सकते, हम ये उसका नतीजा नहीं निकाल सकते कि कुदरती आफात की वजह से ही ये सब कुछ होता है। इसमें जैसे कि मैंने अभी आपसे अर्ज़ की कि इसमें एक बहुत बड़ा जो किरदार है वो हम लोगों का भी है, जिसकी वजह से काफ़ी मामलात जो हैं वो इस वक्त सीरियस देख रहे हैं, मतलब नज़र आ रहे हैं, और उस चीज़ को हमें ख़ुद से कंट्रोल करना चाहिए। लास्ट में सूबाई महकमे और मकामी सतह पर जो इक़दामात होते हैं, ठीक है, पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में मौसमियाती तब्दीली के असरात को मद्देनज़र रखते हुए
मुख्तलिफ इकदाम जो है वो किए जा रहे हैं। पंजाब की अगर मैं बात करूँ, फसलों की तब्दीली और पानी के ज़खायर के इंतजाम जो हैं वो नज़र आते हैं। सिंध की अगर मैं बात करूँ, पानी के वसाइल को बेहतर इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है और सहरा के इलाकों में पानी की कमी को कम करने के यानी कि मंसूबे जो हैं वो अब नज़र आ रहे हैं कि जो पानी की कमी है उसको प्रॉपर तरीके से पूरा कर लिया जाए। ऐसे मंसूबे बनाए जा रहे हैं जिसमें उस चीज़ को बहाल रखा जा सके। खैर पख्तूनख्वा की अगर हम बात करते हैं, पहाड़ी इलाकों में मौसमाती तब्दीलियों के असरात को कम करने के लिए खुसूसी हिकमत अमली जो है वो सामने नज़र आ रही है और उसके ऊपर काम जो है वो हो रहा है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि आप लोगों के साथ जो भी आप लोग अपने जहन में सोचते हैं या आपके जहन में जो भी ऐसी बात है, अगर आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं, मुझे कॉल करना चाह रहे हैं, 52541413 पे आप कॉल करके अपनी तरफ से अपने जहन के तरफ में भी आपकी कोई बात है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। या यहाँ तक कि जो चीज़ मैं और आप एक इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने मामलात को देखते हुए, अपने हालात को सामने रखते हुए, तो वही चीज़ जो है हमारी जनरेशन उसको कॉपी करती है और इस तरह से ये मामला जो है काफ़ी हद तक ख़राब हो जाते हैं। सो थैंक यू वेरी मच कि अगर आप लोग मेरे साथ मौजूद हैं सदाए पख्तूनख्वा में, और बाकी इसके अलावा अगर आप लोगों के जहन में कोई ऐसी चीज़ कि क्लाइमेट चेंज जो है उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है और किस तरह आप कर सकते हैं, किस तरीके से इन मामलात के ऊपर आप बात कर सकते हैं, और ये आपको कहीं पर कुछ नज़र आ रहा है तो आप उसकी रोकथाम के लिए एक अपना जो आपका बेहतर कदम है वो आप क्या कर सकते हैं। आपको मैं बताऊं कि हमारे पाकिस्तान के बारे में बहुत सारी बातें जो कि हम इंटरनेशनल मीडिया पे हम देखते हैं या नेशनल मीडिया पे हमें नज़र आती है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है पाकिस्तान की सफाई है। अगर आप ये सफाई नहीं रखते, सबसे नंबर वन जो एक हमारी एक कहना चाहिए कि जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप लोग सफाई ही नहीं रखते तो आप किसी भी मौसम की माहौलियाती तब्दीली और मौसमाती चेंज को आप नहीं रोक सकते। बहुत इजीली वो आपके ऊपर असरअंदाज होती है, बीमारियां आती हैं, वबाएं आती हैं, तकलीफ़ें आती हैं, और बहुत इजीली क्योंकि वही कूड़ा कहीं पर जमा करके उस गार्बेज को जब जलाया जाता है, उसके जलाने से उस धुएं में जो असरात पैदा होते हैं और वो जो माहौल में फिर शामिल हो जाते हैं, एक तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। अच्छा, क्लाइमेट चेंज की हम बात करें, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि मैं आपसे शेयर करती चलूँ, हमारे मैंने सुबह पहले भी प्रोग्राम मैंने किया था, मैंने आप लोगों को बताया था कि फोग और स्मोक में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है। और जो स्मोक का कॉन्सेप्ट है वो आया था पंजाब से। ये फॉर द फर्स्ट टाइम ये चीज़ें जो हैं स्टार्ट हुई थी, और उसमें ऐसा हुआ था कि वहाँ पे जो मामलात हुए थे वो ये था कि वहाँ पे लोग ज़्यादातर प्लास्टिक को या फिर ज़्यादातर जो है वो जो उनके पास टायर है या इस तरह की चीज़ें वो जला कर अपने मामलात, ये जो जो लोग गांव में रहते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ कि वो इन चीज़ों को इस्तेमाल करके अपने लिए इनको बेहतर बनाने की कोशिश करते थे कि हम अपनी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, जो हमारी मामूलाती ज़िंदगी है, हम इसको बेहतर तौर पे चला सकें। तो ये चीज़ बनते 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 होते होते चलते ही एक स्मोक की शक्ल इख्तियार कर गई, और मैं और आप इस ज़ुमर में हम बैठे हैं या इस ज़ुमरे में हम आ गए इस मामलात के लिए कि फोग या स्मोक, इसमें क्या फ़र्क है। तो ये मैं आपको बता दूं कि जो स्मोक होती है इसकी सबसे बड़ी पहचान है, एक बड़ी कॉमन पहचान ये है कि स्मोक जो है वो हवा के साथ भी बरकरार रहती है, वो अपनी फ़िज़ा में मौजूद रहती है। उसका जो एक प्रॉपर तरीके से कहना चाहिए कि जो एक उसका जो असर है वो पूरा अपनी जगह मौजूद रहता है। तो इससे थोड़ा सा एहतियात। अच्छा, कॉल है, कॉल प्रोग्राम में शामिल करते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओके जी, वालेकुम अस्सलाम। ठीक है जी, तो बात मैं आपसे ये कर रही थी, और जो फोग है उसका ये काम होता है कि वो ज़्यादातर अगर हवा में मौलिक है तो जैसे ही हवा का रुख आता है तो वो थोड़ा बहुत वहाँ से हट जाती है और ख़त्म हो जाती है, लेकिन फिर पैदा हो जाती है। तो ये चीज़ें जो हैं ये चलती हैं और इस तरीके से ये मामलात जो हैं वो होते हैं, लेकिन ये पैदा कहाँ से होते हैं, ये मेरे और आपके अपने ही तरफ से ये चीज़ें जो हैं वो सामने नज़र आती हैं। तो इस क्लाइमेट चेंज के हवाले से आज मैंने सिर्फ इतना ही आपको कहना था, इतना ही मैंने आपको बताना था, और इसके साथ साथ ये कि मैं सिर्फ एक यही मैसेज आप लोगों को दूंगी कि जो भी कुदरती आफात हैं या जो भी कुदरती हमारे मामलात हैं, इन चीज़ों को रोकने के लिए और कंट्रोल करने के लिए हम अपना जो किरदार अदा कर सकते हैं वो यही है कि जितना हम ओके, कॉल है, कॉल प्रोग्राम में ले लेते हैं, फिर उसके बाद इसका जो कंक्लूजन है मैं आपसे शेयर करूंगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आवाज ना रही थी। हेलो, हेलो। अच्छा, मुझे नहीं पता कि आपको मेरी आवाज़ क्यों नहीं आ रही, हालांकि अभी कुछ टाइम पहले भी मैंने कॉल्स ली और उनसे मेरी बात हुई है। तो आप लोग कोशिश करें कि शायद आपकी तरफ हो सकता है कि कोई मसला हो, उसको क्लियर कर लें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जनाब, कौन सा, आप कहाँ से?
बात कर रहे हैं पेशावर से। थोड़ा सा ऊंचा बोलें क्योंकि मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। और मैं तो खामोश लिसनर हूँ, आपको प्रोग्राम सुनते हूँ। अच्छा, मुझे आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही है। कोशिश करें कि आप कॉल करें तो आवाज़ थोड़ी सी ऊंची रखें, या सेल फ़ोन वगैरह को थोड़ा सा कहीं पर आप सही जगह पर मौजूद हों उसके साथ, ताकि आपकी बात मैं सुन सकूं। तो जो मौसमियाती तब्दीलियों की आज मैंने आपसे बात की है, इसमें सबसे ज़्यादा कागज़ का इस्तेमाल, प्लास्टिक का इस्तेमाल, ठीक है। और जैसे मैं आप आम रूटीन में एक आम बंदा होने के नाते जो मुख्तलिफ़ किस्म के स्टेशंस पे हम जाते हैं, लाइक आप नॉर्दर्न एरियाज़ में जाते हैं, आप किसी भी मैदानी इलाकों में जाते हैं, आप कहीं भी जाते हैं, कहीं भी आप इंजॉयमेंट के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ की सरज़मीन को साफ़ रखें, ये सबसे एक अच्छी आदत है। और कॉल है, हेलो अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, कॉल फ़िलहाल अभी नहीं है, ठीक है। तो इन चीज़ों को साफ़ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि इन चीज़ों की वजह से जो हमारा एक पूरा एक माहौलियाती जो एक सिस्टम है उसमें काफ़ी तब्दीली आएगी। लेकिन अगर मैं और आप थोड़ा सा इसके ऊपर एक इनिशिएटिव ले लें, एक स्टेप ले लें और इस बारे में सोच लें कि जो कुदरत की तरफ से है वो एक अलग है, गवर्नमेंट जो कर रही है वो एक अलग हिकमत अमली है, लेकिन थर्ड नंबर पे मेरी और आपकी बारी है आनी, तो वो बिल्कुल नंबर वन पे चाहिए कि मैं और आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। अभी अगर हमारे पाकिस्तान में, जैसे आपको कुछ अर्सा पहले पता होगा कि सीएनजी और पेट्रोल्स का जो, बल्कि पेट्रोल सिस्टम जब था तो उससे ज़्यादा जो धुआं छोड़ती गाड़ियाँ थीं उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम सामने आता था। लेकिन चलें, उसके बाद काफ़ी सिस्टम जो है वो चेंज हो गया, और अभी माहौल में थोड़ा इतना फ़र्क है कि आपको जो है काफ़ी चेंज है वो आपको देखने को मिलता है, और अभी इतना हमें जो माहौल है वो ऐसा नज़र नहीं आता। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हमें कोशिश ये करनी है, और अगर हम इस चीज़ को थोड़ा सा मज़ीद बेहतर बना सकते हैं, तो उसका सिर्फ एक यही हल है कि हम इन चीज़ों पर थोड़ा सा गौर व फिक्र करें और सोचें कि पाकिस्तान में मौजूदा माहौलियाती आलूदगी और जो एक मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं, इसमें कितनी हद तक हम अपना किरदार जो है वो अदा कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। आप लोग मेरे साथ मौजूद थे सदाए पख्तूनख्वा में, आप लोगों के साथ मैं मौजूद थी आरजे तबस्सुम, और फेसबुक लाइव आज आप लोगों से सिर्फ इतनी ही बात मैंने करनी थी, और मैं कोशिश करी थी कि अगर आप लोग मुझे कॉल करना चाहें तो आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं, आप लोग कोई एक अच्छी डिस्कशन जो है मेरे साथ कर सकते हैं इस हवाले से। लेकिन चले, फिलहाल आप उनकी कॉल्स फिलहाल अब मुझे यहाँ पर रिसीव नहीं हो रही, तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों से फिर मेरी मुलाकात होगी, और इस दुआ के साथ कि हम कोशिश करेंगे कि अपने पाकिस्तान के लिए जो भी हमारा क्लाइमेट चेंज में हमारा अपनी एक हिकमत अमली बन सकती है, और जो हमारा अपना एक किरदार बन सकता है, उसमें हम अपनी बेहतरी जो है वो लाने की कोशिश करें। सो फेसबुक से आप सबको मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।